हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि वन शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिले। सो गाइस, मैं आज ये चैप्टर लेके आया हूँ। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी आपको मेरी प्लेलिस्ट में कंप्लीट मिलेंगे। सो इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। हालांकि लास्ट टाइम भी मैंने प्रैक्टिस कराए हुए थे पिछले साल। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, क्योंकि अगर आप जेएससी पेपर उठाओगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं और सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस, मेरे कहने का मतलब है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको देखने को मिलेंगे और अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो इजीली वो सॉल्व भी हो जाएंगे। सो गाइस, मेरा अप्रोच हमेशा की तरह रहने वाला है, सिंपल एंड ट्रिकी अप्रोच रहने वाला है। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो ये जो चैनल की लिंक दिख रही है आपको, या इस चैनल पर जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो, बात करेंगे फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट की या जेकेपीएसआई एग्जाम की या फिर वीएलडब्ल्यू एग्जाम की, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। बाकी डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगी। सो गाइस, एक तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हैं और उसके अलावा प्रीवियस जेएससी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आपको बेस्ट अप्रोच पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम हार्ड क्वेश्चन को भी सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 1। सीक्वेंस में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे गाइस, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, कोई मैट्रिक्स आपको दिख रही है, तो आपको राइट लिखना है। आपको पहला पार्ट आपको कह रहा है कि आप इसको ऑर्डर बता दीजिए। सो गाइस, ऑर्डर ऑर्डर जो मैंने आपको कहा, ऑर्डर होता है इसका m क्रॉस n, वर m जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होते हैं और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। सो गाइस, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे, सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3। सो नंबर ऑफ रोज आर 3, ओके 3। और नंबर एंड नम एन यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इज व्हाट, 1 2 3 4। सो 3 क्रॉस 4 विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। तो इतना आसान क्वेश्चन था, मैं धीरे धीरे लेवल क्वेश्चंस का अप करते जाऊंगा यहाँ पे। सो गाइस, फिर आप एक काम करना, जैसे कि क्वेश्चन पेपर उठाना और एक एक क्वेश्चन देखना कितना आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं? देखो बेटा, दूसरा पार्ट होता है, कहता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होता है? वो होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके गाइस, सो टोटल एलिमेंट्स विल बी व्हाट, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4। सो 3 4s आर 12 एंड 12 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो हो गए ये दो क्वेश्चंस। और तीसरा पार्ट हमें ये कह रहा है, हमारे पास हमें ये कह रहा है कि आप इन एलिमेंट्स के नाम लिखो। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो एक दो में लिखूंगा बस, बाकी आप खुद लिख लेना। सपोज ये A13 हमें लिखना है, A13 हमें लिखना है, तो ये पहले आपको m दिख रहा है 1 एंड n दिख रहा है 3। सो इसका मतलब है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में इस तरीके से जाएगी और थर्ड कॉलम तो इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आ जाएगी। तो कौन फंसा यहाँ पे, 19 फंसा ना। सो A13 विल बी व्हाट, 19। ओके और इसी तरीके से अगर मैं लास्ट वाला लिखूं A23 तो ये क्या होगा, A23 क्या होगा, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, 2 3 है ना, 3 मींस कॉलम, सो 3 थर्ड कॉलम। तो कौन फंस गया यहाँ पे फंस गया हमारे पास बेचारा 5/2। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको आप खुद आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए जी, दूसरे एक क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी करवाया है एंड ऐसा ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके गाइस,
तो चलिए फिर सेटल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इरिलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपका दिमाग अभी खुलने के लिए काफी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और लास्ट टाइम जेएसए में भी ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था। ओके गाइस, चलिए हम इस एक दो और तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, चलिए जी। तो हमें एक्स वाई एंड जेड के वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने क्या कहा, जब आपको मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन होगी और वो इक्वल होगी किसी दूसरी गिवन मैट्रिक्स के, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें ये y दिख रहा है, सो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4। और x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है इस मैट्रिक्स में, सो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। देन उसके बाद z, देखो फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये 3 मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट। सो वी कैन से z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3। राइट, तो बस जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको कंपेयर करना है, जस्ट आपको दो मैट्रिक्स को कंपेयर करना है, देन उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है। ओके, चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है कि x प्लस वाई इज इक्वल, x प्लस वाई एक एलिमेंट है, फिर 2 y 5 प्लस जेड, देन x इंटू वाई, तो इसके इक्वल है। राइट, तो x प्लस वाई हमें पता है ये हमारे पास एक एलिमेंट है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें ये 6 दिख रहा है। सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, x plus y is equal to 6, and and 5 plus z is equal to 5। सो therefore हम कह सकते हैं 5 plus z अगर 5 के इक्वल है, सो हम कह सकते हैं z is equal to 5 minus 5 is equal to 0। सो z हमें क्या मिला, z हमें 0 के इक्वल मिला, z हमें 0 के इक्वल मिला। सो x plus y is equal to 6 and x into y इक्वल टू 8। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू या तो हम 2 रख सकते, या हम 4 रख सकते। सिमिलरली y की वैल्यू या तो हम 4 रख सकते, या तो हम 2 रख सकते हैं। अब आप बताओ कैसे। देखो बेटा, अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी। सो 2 प्लस 4, अब देखो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 6 बनता है, सो 2 इंटू 4 इसका कॉरस्पॉन्डिंग 8 बन रहा है। ठीक है, आ रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ना। या फिर अब आप एक काम कर सकते हो, x को 4 रखो, y को 2 रखो। ठीक है, सो बहरहाल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो ये आपका आंसर मिल गया। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, जहां पे हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, वाई प्लस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊंगा, जस्ट क्वेश्चंस के अप्रोच में आपको बताऊंगा कि किस तरीके सॉल्व करने, और रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे। राइट, चलिए जी, मैं इसको लिख सकता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं इसको लिखूंगा x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कोई फर्क पड़ेगी? क्या कोई फर्क पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ओके, फिर मैं इसको उठाता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस जेड इज इक्वल टू व्हाट, 5। सो ये मैंने फर्स्ट मानी, ये मैंने सेकंड इक्वेशन मानी। राइट, तो मैंने सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट से, तो क्या मिला मुझे, x और z कैंसिल हुआ, तो y हमारे पास देखने को मिला 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ यहाँ पे देखो y की जगह अगर हम 4 रखेंगे प्लस z करेंगे, और ये हमें देना चाहिए, हमारे पास कितना 7 देना चाहिए, तो दैट मीन्स z हमारे पास कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। z हमें कितना मिलेगा, सो z विल बी 3। ओके, अब अगर z हमारे पास 3 है, z हमारे पास 3 है, तो x प्लस z 5 है, तो x कितना होना चाहिए, x हमारे पास 2 होना चाहिए, तभी तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होएगा। सो x इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हो कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। x प्लस वाई प्लस जेड, x यानी कि 2 प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस z इज इक्वल टू 3। सो 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 2 9, सेटिस्फाई हो रहा है। x प्लस z यानी कि 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। देन y प्लस z, y इज व्हाट 4, z इज व्हाट 3, सो 3 प्लस 4 इज व्हाट 7। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हालांकि
आपको एग्जाम में वहां पे ऑप्शंस गिवन होंगे, आप ऑप्शंस को पुट करके, आप ऑप्शंस में x की वैल्यू गिवन होगी, y की वैल्यू गिवन होगी, z की वैल्यू गिवन होगी, वहां से वैल्यूज उठाओगे और यहाँ पे इस मैट्रिक्स में जिसको ऑर्डर 3x1 है तो इसमें पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि A इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स A है और उसके एलिमेंट्स A I J M क्रॉस N, ये M क्या है, नंबर ऑफ रोज, N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कि कब होगी, जब जब तो स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में गाइस होता है नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। सो नंबर ऑफ रोज को हम लिख सकते हैं m और एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख सकते हैं हम n। सो m इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन उसके बाद ही वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अभी तक, राइट? चलिए कंप्यूट द फॉलोइंग। अब आपको यहां पे क्या करना है, ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको करना है। तो क्या करना है आपको, अगर मैं इस पहले पार्ट को सॉल्व करो, ठीक है, पहले पार्ट को सॉल्व करो, सो a प्लस a कितना होएगा 2a, b प्लस b इज व्हाट 2b, माइनस b प्लस b कितना होएगा 0, और a प्लस a कितना होएगा 2a। सो एडिशन, इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा, दिस इज द आंसर। अगर कहीं पे कोई गलती हुई होगी तो उसको आप देख लेना, लेकिन यही इसका आंसर रहने वाला है फिर भी। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे, इसका भी हमें एडिशन करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही हमें यहां पर भी करना पड़ेगा बेटा। ओके, चलिए जी, यहां पे पहला एलिमेंट देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ऐड करेंगे 2ab के साथ, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? ओके, देन उसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास 2bc के साथ ऐड करना है, देन हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ओके, फिर ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको किसके साथ ऐड करना है, इस माइनस 2ac के साथ। सो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस 2ac, राइट? देन उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, उसके बाद प्लस करना है माइनस 2ab के साथ, तो ये यहाँ पे माइनस 2ab ही हो जाएगा। सो गाइज ये आपको एक नया मैट्रिक्स देखने को मिलेगा ना, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा, अगर आप इसको गंदी नजर से देखोगे तो ये आपको पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? ये आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आ रहा है ना, मगज में आ रहा है, कोई शक? चलिए जी, ये आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा में लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देन सिमिलरली आपको दूसरा एलिमेंट दिखेगा b प्लस सी होल स्क्वायर, देन उसके बाद ये आपको दिखेगा a माइनस सी होल स्क्वायर, देन उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट? तो बस ये जो आपको मैट्रिक्स मिला, यही आपका आंसर रहने वाला है गाइस। ओके, अब आप अगर इन एलिमेंट्स को a प्लस बी होल स्क्वायर को खोलोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है? इसको सेपरेट लिखोगे तो आपको ये दो मैट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है? लेकिन बहरहाल आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी आपको क्या करना है, एडिशन ही करना है। तो आप क्या करोगे, ये आपका एक एलिमेंट देखो, ये एक, चार, ये एक, क्या एक एलिमेंट्स बेटा, एलिमेंट्स, ठीक है? अगर हम बात करेंगे मैट्रिक्स की, तो दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट? चलिए जी, तो इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का एडिशन हम करेंगे। सो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ओके
ओके, हो गया एक। फिर इनका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देन उसके बाद ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देन उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ये आपके पास ये वाली आपको क्या मिल रही है, मैट्रिक्स। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, वो क्या पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या हम इस तरीके से इसको लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वायर ये जो थीटा है, थीटा के बदले आपको यहाँ पे साफ साफ एक्स देखने को मिल रहा है। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1, देन ये भी 1 और ये भी 1, और ये 1 1 1 1 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, कोई शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। आपको कंप्यूट करना है इसका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम क्या करते थे, यहां पे पहले ये रो उठाएंगे, ठीक है, पहले ये रो उठाएंगे। सो क्या है, ए और बी, सो ए को, और यहाँ पे ये पहली कॉलम उठाएगी बेटा, ठीक है। सो ए इंटू ए, यहाँ पे पहला और यहाँ पे पहला, ए इंटू ए इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस फिर b इंटू बी इज व्हाट, बी स्क्वायर। ओके, हो गया ये, हो गया ये एक काम तमाम। ओके जी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्या, पहले ये और ये, यानी कि प्लस ए इंटू माइनस बी, तो क्या रहेगा बेटा, वो रहेगा माइनस ए बी, फिर यहाँ पे b इंटू ए, ठीक है, प्लस b इंटू ए, यानी कि ए बी। ओके, देन उसके बाद अब यहां पे फिर से सीखो, अब दूसरी रो उठाएंगे, यहां पे पहला एलिमेंट और यहां पे पहला कॉलम, पहला एलिमेंट, यानी कि माइनस बी इंटू ए, यानी कि माइनस ए बी एंड फिर प्लस, और प्लस कब तक, जब तक हम ये वाली नहीं देखेंगे। तो ये वाली क्या है हमारे पास, ये वाली माइनस बी इंटू माइनस बी कितना होएगा, प्लस बी, ठीक है, यानी कि माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकेंगे बी स्क्वायर, सिंपली लिखेंगे, और यहाँ पे a इंटू ए इज व्हाट, ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओके, लेकिन हमने एक गलती करी है, एक चीज हमने यहाँ पे मिस करी है, ठीक है, ए इंटू बी, ए बी, यहाँ पे ये देखो, ये चीज हमने मिस करी थी। ओके, तो अब आप इसको अगर अच्छी तरीके से देखोगे, चाहे गंदी नजर से भी देख सकते हो, माइनस ए बी प्लस ए बी कट, माइनस ए बी प्लस ए बी कट, सो आंसर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट्स आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आप इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिखोगे तो भी कोई गलती नहीं करोगे। ओके जी, चलिए अब ये दूसरा वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अब आप सॉल्व कर लेना, कोई मसला नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करेंगे, एज इट इज क्वेश्चन एक आ गया था ऐसा ही वाला जेएसए वाले एग्जाम में, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है हालांकि, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक। तो चलिए जी, यहाँ पे cos थीटा बाहर है और यहाँ पे sin थीटा बाहर है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो चलिए जी, cos थीटा इंटू cos थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। ओके, हो गया एक एलिमेंट, फिर cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा। अब देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा साइन थीटा। ओके, cos थीटा इंटू cos थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया आपके पास बेटा एक मैट्रिक्स, हो गया इतना काम तमाम।
ओके जी। और इस मैट्रिक्स को आपने किसके साथ ऐड करना है, इस मैट्रिक्स के साथ, और साइन यहाँ पे बाहर दिख रहा है ना आपको, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस 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 इंटू माइनस इज व्हाट, माइनस, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको भी अब आप एक काम करो, इसको भी अब आप कॉस थीटा साइन थीटा ही लिखो, क्योंकि 2 इंटू 1 का मतलब 1 इंटू 2 ही होता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होता है। ठीक, तो चलिए जी, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट, वो हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके जी, देन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आपने अगर इतना काम किया तो बस सवाल हल हो गया। अब आपको इसका क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है। सो दिस cos स्क्वायर थीटा प्लस दिस sin स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट, इक्वल टू 1। वो 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता है? हाँ जी। सो cos थीटा sin थीटा, अगर मैं इसको x मानूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा x है, और यहाँ पे ये माइनस x है, सो x माइनस x, यानी कि x प्लस माइनस x, x प्लस माइनस x, तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस इंटू माइनस माइनस x, तो कट जाएगा और 0 देगा। तो वही बात यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कट जाएगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, एंड देन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये जो आपको मैट्रिक्स मिली ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, कोई शक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है। ठीक, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करो गाइस। ये वाला क्वेश्चन अगर आप खुद करोगे तो थोड़ा सा टाइम खा सकता है, लेकिन अब सिंपल अप्रोच अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे x मैट्रिक्स और y मैट्रिक्स को ऐड किया है गया है, तो रिमेनिंग मैट्रिक्स हमें ये मिली है। ठीक है, फिर x मैट्रिक्स से y मैट्रिक्स के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट की करी है, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हुआ है, तो ये मैट्रिक्स हमें मिली है। तो अब हम कह सकते हैं कि x भी एक मैट्रिक्स है और y भी एक मैट्रिक्स है, राइट। तो x मैट्रिक्स हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, राइट, इस तरीके से बना सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 तो क्या हम x देखो बेटा, ये हो गई x मैट्रिक्स यहाँ पे, और यहाँ पे हो गई ये बेटा y मैट्रिक्स, राइट, y मैट्रिक्स। ओके, तो ये हमें निकालना है ना। तो x प्लस वाई जब हम करते, x प्लस वाई जब हम करते तो 7 मिलेगा, x माइनस वाई जब हम करेंगे तो 3 मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखूं, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखूं, तो अब देखो 5 प्लस 2, x प्लस वाई, पहला एलिमेंट x प्लस वाई 7, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर मैं x माइनस वाई करूं, यानी कि 5 माइनस 2 तो 3 मिल रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, फिर दूसरा, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूं, यहाँ पर भी मैं इसको 0 रखूं, y वाले मैट्रिक्स में भी 0 रखूं, ठीक है। सो 0 प्लस 0 इज 0, एंड 0 प्लस 0 माइनस 0 इज 0। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर मैं ये तीसरा यहाँ पे 1 रखूं। अब देखो x प्लस वाई कितना है 2, और x माइनस वाई कितना है 0। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे 4 रखूं और यहाँ पे 1 रखूं। अब देखो 4 प्लस 1 कितना रहता है 5, सेटिस्फाई, और 4 माइनस 1 कितना रहता है 3 रहता है। ठीक है, तो बस यही आपका आंसर निकालना था। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है गाइस। और मतलब कुछ अल्टरनेट तरीके भी है कि अगर आप यहाँ पे इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई, तो ये वाला एलिमेंट उठाओगे क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसका कॉरस्पॉन्डिंग है ना। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा लेंथी अप्रोच, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कट जाएगा, तो आप लिख सकते हो 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखोगे और दैट मीन्स x आपको 5 मिलेगा। सो 5 2 इस तरीके से मिला, लेकिन ये वाला अप्रोच आपको नहीं सीखना है।
ठीक है, इस तरीके से सोचो, लेजेंड्स की तरह सोचो और सेकंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करना है, डायरेक्ट में लिखूंगा 2x 2z 2y 2t। ओके, लिखा मैंने, हाँ जी लिख लिया। ओके, प्लस मैं लिखूंगा 3 माइनस 3 0 6, ठीक है लिखा मैंने, इज इक्वल टू व्हाट, मैं लिखूंगा यहाँ पे 9 15 12 18। ओके ओके, अब देखो मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। ठीक है, सो मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू मुझे 3 मिली। देन सिमिलरली 2y प्लस 0 यानी कि 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, सो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 हो गए दो वैल्यू। तीसरा तीसरा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, सो 2z इज इक्वल टू 18 एंड z इक्वल टू 9। ओके, हो गया z की वैल्यू भी। ठीक है, देन 2t प्लस दिस 6 इज इक्वल टू 18, 2t 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18 और 2t इज इक्वल टू 12 एंड t इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से अब आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैंने ये कैसे किया आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जाते हैं। ठीक है, अब हमने मैट्रिक्स के क्वेश्चन जितने थे मैट्रिसेस हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। कंप्लीट बोले तो वन शॉट लेक्चर में मैंने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट किया है। कुछ प्रॉपर्टीज बचते हैं, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा एग्जाम में, क्योंकि आप अगर प्रीवियस एग्जाम की क्वेश्चंस भी उठाओगे तो प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले थे। और मैं हमेशा कहता हूं एग्जामिनर अगर हार्ड क्वेश्चन भी आपको देता है तो उसका डेटा कुछ इस तरीके से होता है कि वो विद इन 1 मिनट वो सॉल्व हो सकता है, आराम से होता है। जस्ट आपको वो अप्रोच पता होना चाहिए। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट इस चैप्टर में ऐसे भी क्वेश्चंस है जहां पे आपको 5-10 मिनट्स की जरूरत है। ठीक है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन जेकेएसबी एग्जाम में आप वैसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस बात पे 99% श्योर हूं बेटा। ओके, चलिए जी, अब हमने मैट्रिक्स तो कंप्लीट किया ना, तो डिटरमिनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्या कह रहा है, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट्स। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जब हमारे पास होती थी तो डंडे कुछ इस तरीके से होते, और डिटरमिनेंट जब हमें निकालना होता तो ये डंडे हमें सीधे सीधे मिलते हैं। सो डिटरमिनेंट हमें इसका निकालना है। तो हम करेंगे अलोंग द रो ऑपरेशन करेंगे, हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो फर्स्ट फर्स्ट रो के अलोंग हम जाएंगे और इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, इसका डिटरमिनेंट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और क्या करना है, बस एक ही रो में जाना है, फिर दूसरी में तीसरी में नहीं आना है। अच्छा, आप इसके अलोंग भी जा सकते हो, इसके अलोंग भी जा सकते हो, और ये कॉलम उठा के आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, और इस तरीके से भी अब आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा क्या करना है काम, ये जो आपको दिख रहा है ना 2, तो यहां पे लिखो 2। ओके, 2 लिखा, हाँ जी लिखा। तो फिर क्या करना है, ये कॉलम और ये रो डिलीट करनी है। तो अंदर जो बचेगा वो तो एक ही एलिमेंट बच रहा है ना, -1। ओके, तो इतना करना है। ठीक है, इतना ही आपको करना है। देन उसके बाद हालांकि ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, 2x2 मैट्रिक्स का हम एक्चुअल में डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए जी, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, अब ये माइनस क्यों आ रहा है, तो बेसिकली आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा -1 की पावर, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यानी कि 1 + 2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -1 की पावर आपको क्या दिख रही है, 3, तो ये -1 ही आ जाएगा ना। तो इस तरीके से अब आप याद रखोगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हालांकि मैंने बताया है माइनर्स को फैक्टर्स में, आगे भी बताऊंगा। ओके, चलिए जी, इस 4 को उठाएंगे, उठाए इस 4 को, और इसकी कॉलम इसकी रो डिलीट करेंगे, और अंदर है -5। बस आपका डिटरमिनेंट निकल के आ गया। डिटरमिनेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो डिटरमिनेंट ऑफ
this okay will be what 2 into minus 1 is minus 2, minus into minus is what plus 4 5s are 20 is equal to 18. So 18 will be the determinant. Okay, चलिए जी, देखा आपने, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट अब आप याद रख सकते हो कि क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ये इंटू ये, 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है माइनस 2, और 4 इंटू माइनस 5 कितना होता है, माइनस करना है, एंड 4 इंटू माइनस 5 कितना होता है, माइनस 20 होता है। तो ये मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट लिखूंगा मैं इसको, ये एक शॉर्टकट है। तो क्या करोगे अब आप इसको -2 + 20 इज इक्वल टू 18 इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये वाला इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करिए। तो क्या है, cos इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा इज व्हाट, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस, और अंदर sin थीटा इंटू माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ओके, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस इज व्हाट प्लस, तो अपना है और कितना है sin स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, एंड 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इवालुएट द डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट अब आप फाइंड आउट कर सकते हो, खुद कर सकते हो। कैसे करना है देखो, हम देखो जहां पे आपको ये ज्यादा जीरोस मिलेगी ना, वहीं पे अब आप जाओ। क्यों, क्योंकि मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, अलोंग सेकंड रो। तो हम क्या जाएंगे, हम अलोंग द सेकंड रो हम ऑपरेशन करेंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो 0 इंटू, ठीक है, 0 इंटू ये कॉलम, ये रो डिलीट, ये रो ये कॉलम डिलीट, तो अंदर कुछ भी रहेगा, और लेकिन 0 के साथ तो मल्टीप्लाई उसको करना है, तो ये 0 ही बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, फिर माइनस, इसका पैटर्न क्या रहता है, देखो यहां से देखो, इसका पैटर्न रहता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसी तरीके से आगे बढ़ता है बेटा। ओके, तो चलिए जी, माइनस आ जाएगा, फिर 0 इंटू ये 0, ठीक है, ये कॉलम ये रो डिलीट, अंदर तो कुछ भी रहेगा, वो तो 0 ही बनना है ना बाद में, तो बस यही कलाकारी होती है। और प्लस फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जब हम पहुंचे तो -1 है, ठीक है, और ये कॉलम ये रो डिलीट, तो अंदर क्या बचा, 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 इज -15, -15, ओके, रहा ना -15, ओके जी, ओके जी। देन उसके बाद माइनस माइनस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 इज -3, सो यहाँ पे हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 0 -0 प्लस, यहाँ पे है ये -1, तो हम इस तरीके से -1 लिखेंगे, और अंदर आपको क्या बचेगा, अंदर आपको बचेगा -12। So answer is what, minus into minus is plus, so 12 will be the correct answer। ठीक है, इस तरीके से अब आप इसको अप्रोच कर सकते हो। अब आपने देखा कि बेस्ट अप्रोच, हालांकि अगर आप इस रो के अलोंग भी जाओगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, तब भी आपको यही आंसर मिलेगा। लेकिन ये कलाकारी होती है, ये 2 स्टेप्स लिखने की जरूरत ही नहीं थी, पता था 0 हो जाएगा, डायरेक्ट हम ये वाला कर सकते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस लगभग लगभग 7 क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस आपको एज इट्स देखने को मिलेंगे हमारी जेएसए वाले पेपर में, एग्जाम में, सारे शिफ्ट्स में। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल को अब आप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए फटाफट, ये इसके इक्वल है, तो दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट, ये देखो खड़े डंडे है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, तभी तो हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो जल्दी फटाफट। 2 इंटू 1 इज 2, -5 इंटू 4 इज व्हाट 20, ठीक है, इज इक्वल टू 2x इंटू x इज व्हाट 2x स्क्वायर, ठीक है, -6 4 आर 24। ओके जी, 2 - 20 इज -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। ठीक है, ये -24 यहां लाएंगे +24 बन जाएगा, सो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, या इसको हम वहां ले लेंगे तो प्लस बन जाएगी, तो लेकिन हाँ, -24 को जब हमने यहां शिफ्ट किया तो कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, सो x स्क्वायर इज व्हाट
एक्स स्क्वायर इज व्हाट, कहीं पे गलती मत कर रहा हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज व्हाट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये इसको यहाँ, ठीक है, तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, सो 3, सो x इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ पे रूट मैंने बोथ साइड्स ले लिया, ठीक है, इसको भी रूट लिया, इसको भी रूट लिया, और इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिटल अब आप देख लेना कि कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होती, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते जब मैं बातें करता हूँ ना तो दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है मेरा, ओके, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है पढ़ाने का, तो इसलिए होता है। चलिए जी, इसको सॉल्व कीजिए। 2 5 जार इज व्हाट 10 माइनस 3 4 जार 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x, ठीक है, बस हो गया काम तमाम। तो क्या करना है, -2 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, आंसर। बताओ कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगर ये इसका डिटर्मिनेंट इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल है देन x की वैल्यू क्या होगी। अब मैट्रिक्स के केस में हम बता सकते थे कि x इक्वल टू 6, लेकिन ये डिटर्मिनेंट का केस है, खड़े डंडे आपको दिख रहे हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, x इंटू एक्स इज व्हाट, सॉल्व करेंगे पहले, x इंटू एक्स इज व्हाट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 18 कितना रहता है 36 इज इक्वल टू 6 6 आर 36 एंड 18 2 आर 36, ओके ओके, सो 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, रूट ले लेंगे दोनों साइड से, ठीक है, तो ये कैंसल हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 को हम लिख सकते 6 इंटू 6, तो इसको हम लिख सकते थे 6 का स्क्वायर, ये इस तरीके से कैंसल हो सकता था, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो अब ये कट जाएगा, सो x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आंसर मिलेगी, ठीक है, x की वैल्यू 6 हमें आंसर मिलेगी, लेकिन बेटा क्या 6 ही होगा, क्या ये 6 ही हो सकता है, नहीं, ये होएगा प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6, क्योंकि क्योंकि अब देखो समझने की कोशिश करो, और यहाँ पे -6 इंटू -6 होता तो वो भी तो +36 हो जाता, वो भी तो यही हो जाता, ठीक है, देखो बेटा -6 इंटू -6 क्या होता है, -30 +36 ही होता है, तो वो तो आपके यहाँ पे था, और +6 इंटू 6 कितना होता है, वो भी तो 36 ही होता है, ठीक है, तो यानी कि हमारा कहने का मतलब है ये जो x की वैल्यू होगी ये +6 भी हो सकती है, -6 भी हो सकती है, ठीक है, सो x इज व्हाट +-6। अच्छा, एग्जाम में जैसे एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, सिंपल सा ऑप्शन होता है वहां पे से या तो +6 होगा या तो -6 होगा, ठीक है, बट स्टिल आपको अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आप इसको टिक करोगे, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और -6 इंटू -6 इज इक्वल टू, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 6 इंटू 6 36, वो तो यही होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। अब देखो ये और ये तो एक ही बात है ना बेटा, ये एक ही बात है ना, लेकिन यहाँ पे +6 था, यहाँ पे -6 था, खैर समझते हो तो समझो, नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, बस चलिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू के क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, 1x1 होगा तो वो होगा के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखो बेटा 1x1 मैट्रिक्स अगर होगा तो वो उसका डिटर्मिनेंट बराबर होगा, डिटर्मिनेंट बराबर होगा वट एवर द स्पेलिंग इज, तो आप खुद करेक्ट कर लेना, वो होगा के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास 2x2 होगा, ठीक है, देन क्या होगा के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास 3x3 होगी मैट्रिक्स तो क्या होगा के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरीके से अगर आपको 4x4, ठीक है, तो आप के की पावर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये कुछ रिजल्ट्स है,
ये कुछ रिजल्ट है, इसको अब आप प्रूव करना अपने आप पे, प्रूव योरसेल्फ, ठीक है, खुद ही इसको प्रूफ कर लेना, कोई मसला नहीं है। सो ऑप्शन सी इसका आंसर था, तो कर दिया हमने टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? कुछ गलत सा लग रहा है। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से ही एसोसिएटेड होता है, लेकिन क्या वो मैट्रिक्स टू क्रॉस कोई भी मैट्रिक्स होगी, क्या वो 2x3 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? नहीं ना, तो कोई भी मैट्रिक्स का नहीं निकालेगी। एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, तो डिटरमिनेंट उसी का नंबर हम, वही डिटरमिनेंट एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है किसका, मैट्रिक्स का, लेकिन मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट अ पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये वर्टिसेस है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो यह है पहला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब आपके पास दो तरीके हैं, देयर आर टू वेज टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक है हमारे पास, जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बोला है डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, तो बस हम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास, तो हम लिखेंगे क्या है, इसके एलिमेंट्स 1 0, फिर क्या है 6 0, फिर क्या है हमारे पास 4 3, राइट। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है ना बेटा, ये हमारे पास एलिमेंट्स है, ओके। फिर तीसरा तो हमें यहाँ पे है नहीं, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, तो हम यहाँ पे रखते हैं 1 1 1, ओके। नाउ अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ऑपरेशन इसी रो के अलोंग करेंगे, अगर आप कर सकते हो तो इस कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो, ठीक है। आप इस कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए जी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इस 1 को उठाओ और बाहर रखो, और अंदर हमारे पास क्या रहेंगे, देखो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, तो 0 1 3 1 रहेगा। सो हम क्या करेंगे, 0 into 1 इज व्हाट, 0 माइनस 3 1 are 3, ठीक है। तो ये आपको, आप इस तरीके से भी लिखो, कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से भी लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसका देखो बेटा, इस तरीके से मैथमेटिकली हम तब लिखेंगे जब हम 0 1 3 1 लिखेंगे, इस तरीके से 0 1 3 1। तो इसका मतलब क्या होता है, हमें इन एलिमेंट्स का अंदर से डिटर्मिनेंट निकालना है। अब जब हम कलाकार लोग हैं, हमने निकाल ही लिया है, तो हम करेंगे 1 into 0 into 1 इज व्हाट, 0, एंड 3 1 are 3। फिर मैंने आपको एक पैटर्न कहा था, माइनस प्लस माइनस, है ना। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अब यहाँ पे माइनस, और ये उठाएगी, सो 0, और अंदर तो कुछ भी रहेगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है ना, तो 0 ही बन जाएगा। और देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 1 आ रहा है, और इसकी कॉलम और रो हम डिलीट करेंगे, सो 6 3 are 18 minus 0, 18 minus 0। बस अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 0 minus 3 is what, -3, so 1 into -3 is what, -3, ओके, -3। और यहाँ पे 0 है, तो बस लिखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पे 1 into 18 is what, 18, लेकिन प्लस। सो इसका आंसर, इसका एरिया जो होगा बेटा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जगह बच नहीं रही है, तो आपको क्या करना है, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if area of triangle is 35 square units with vertices are given 2, -6, 5, 4 and k, 4, then k is equal to what, ठीक है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे 2 - 6
देन उसके बाद क्या है 4 कामा 5 कामा 4 और k कामा 4 k कामा 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 1 और देन उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ जाएगी। चलिए जी, इस 2 को उठाओ, 2 को उठाओ और इसकी रो एंड कॉलम को जब हमने डिलीट किया तो 4 1 4 माइनस 4 1 4 यानी कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस तो यहाँ पे -6 है तो ये माइनस इंटू -6 तो +6 हो जाएगा। ठीक है, देन इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट करो तो क्या बन जाएगा, इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट करेगी तो 5 1 5 माइनस k इंटू 1 सो 5 माइनस k आ जाएगा। ओके, देन उसके बाद 1 पर पहुंचेगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +1 इंटू ये कॉलम और ये रो हम डिलीट करेंगे, ये कॉलम और ये इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या रहेगा 5 4 20 माइनस माइनस तो किसके इक्वल है बेटा, k इंटू 4 इज 4k। ओके, और इसका डिटर्मिनेंट हमें कह रहा है ये हमारे पास 35 स्क्वायर यूनिट्स था तो हम लिखेंगे 35 स्क्वायर यूनिट, लिखो या मत लिखो तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 0 इज 0 प्लस प्लस 6 5 आर 30 प्लस माइनस माइनस 6k यहाँ पे +20 माइनस 4k इज इक्वल टू 35। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या काम कर सकते, 30 20 हो गए 50, 50 को उधर शिफ्ट करेंगे सो -15 यहाँ पे रहेगा, -15 इज इक्वल टू और यहाँ पे -6 -4 -6 -4 कितना रहेगा बेटा, -6 -4 इज -10 -10 सो माइनस से माइनस कैंसल, अब ये -10k है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या रहेगा k इज इक्वल टू 15/10 यानी कि 3/2 3/2। कहीं पे देख लेना मिस्टेक मत हुई है कैलकुलेशन में, बाकी प्रोसीजर और मेथड की अगर हम बात करेंगे वो यही है। चलिए नेक्स्ट, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इन जो डिटर्मिनेंट्स आपके पास गिवन है तो ऑब्वियसली ये जो डिटर्मिनेंट है ये अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, राइट। तो इनके हमें क्या निकालने, माइनर्स कोफैक्टर्स का हमें पता लगाना है। तो पहला पार्ट अगर हम देखेंगे ये वाला हम उठाएंगे तो इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स लिखेंगे। सो क्या है, इसके एलिमेंट्स 2 -4 देन उसके बाद 0 और देन उसके बाद 3 और माइनर का मैंने आपको क्या बताया कि माइनर हम डिटर्मिनेंट की तरह ही निकालते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें हम कंप्लीटली इसकी रो इसकी कॉलम डिलीट करें और हम यहाँ पे एक एक एलिमेंट का निकालते हैं। सो ये जो 2 है ना, ठीक है, माइनर्स ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे, इनके माइनर हमें निकालने, इनके माइनर हमें निकालने हैं, राइट। तो चलिए जी, इनके माइनर हमें निकालने हैं तो इस 2 का माइनर 2 का माइनर 2 का माइनर इज व्हाट, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे और इसकी कॉलम इसकी रो डिलीट हो जाएगी, इसकी कॉलम इसकी रो डिलीट और खुद भी ये डिलीट हो जाएगी। सो इसका माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट 3। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे माइनर हम निकालेंगे किसका, -4 का, -4 का तो वो कितना हो जाएगा, ये और ये कंप्लीटली तो 0। देन उसके बाद हम माइनर अगर फाइंड आउट करेंगे किसका, इस 0 का, तो वो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, गौर से देखो, इस 0 का ये और ये खत्म करेंगे तो क्या रहेगा -4 एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, और एलिमेंट हमारे पास क्या है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है और ये 3 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 में है। ठीक है, तो बस इस तरीके से करेंगे वो 2 आ जाएगा। बस ये आपके यहाँ पे आंसर मिल जाएगी, माइनर ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आया था 3, तो ये आपके माइनर्स हो जाएगी। अब आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो इसका माइनर इसका माइनर, अगर आपने नहीं देखा तो गलती आपकी है। ऐसा ही एक लेक्चर आपको और भी मिलेगा पिछले साल के वीडियो में,
तो आप वहां से देख लेना कि 3x3 जो यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे पास होते, 3 रोज 3 कॉलम्स होते, उनके माइनर्स को फैक्टर्स वगैरह हम किस तरीके से निकालते हैं। अदरवाइज आप मेरा पेड बेच भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। चलिए नेक्स्ट, फाइंड एडजॉइंट। एडजॉइंट हमें इसका निकालना है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। देखो एक हो गया बेसिक अप्रोच, एक हो गया बेटा हमारे पास बेसिक अप्रोच टू फाइंड एडजॉइंट, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्या, बेसिक अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच। उसमें हम क्या करते हैं, पहले माइनर निकालते हैं। तो माइनर माइनर हम जब निकालेंगे तो हमारे पास वो भी एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो माइनर देखो, इसका माइनर ये हो जाएगा, ठीक है, इसका माइनर ये हो जाएगा, ओके, इसका माइनर ये हो जाएगा और इसका माइनर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देन उसके बाद हम कोफैक्टर निकालते क्या निकालते बेटा, कोफैक्टर निकालते। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या काम करते, कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर निकालने के लिए -1 की पावर इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, ठीक है। 1 ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 यानी कि 2 इनटू करते हैं इसका माइनर क्या है 4। तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 तो +1 +1 × 4 तो वो 4 ही आ जाएगा, ठीक है, वो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, देन उसके बाद इसका माइनर निकालेगी तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस में ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगी इसके माइनर के साथ तो -3 आ जाएगा। ये हमारे पास फिलहाल क्या है, ये हमारे पास कोफैक्टर्स है, राइट, ये हमारे पास कोफैक्टर्स हैं। ओके, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 2 प्लस, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा और मल्टीप्लाई करना है इस माइनर के साथ, सो -2 आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 + 2 = 4, तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस साइन, एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे सीधा इसके साथ, 1 × 1 = 1। ओके ओके, अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज, अब हम बेटा इसका करेंगे क्या, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या मिलेगा, एडजॉइंट। ट्रांसपोज करने के बाद हमें मिल जाएगा एडजॉइंट। इसका ट्रांसपोज बोले तो इसकी कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे, ठीक है, यानी कि 4, -2 4, -2 और यहाँ पे अब आप देख सकते हो इसकी सेकंड कॉलम को सेकंड रो यानी कि -3, 1 इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला। अगर हम अब इसकी ट्रिक की बात करेंगे, इसकी ट्रिक की बात करेंगे तो इसके अगर हम ट्रिक की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं, अब समझो बेटा, हम इन दोनों को करते हैं, ये जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स दिखते हैं तो इनको हम करते हैं इंटरचेंज। क्या करते हैं बेटा, इनको हम करते हैं इंटरचेंज, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो, ठीक है, एलिमेंट्स, इनका हम साइन करते हैं चेंज, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जब हम वैसे लिखते हैं तब जाके हमारे पास क्या आता है, आंसर निकल के आता है, यानी कि एडजॉइंट निकल के आता है। ये हमारे पास क्या होता है, शॉर्टकट होता है। ओके, चलिए जी, अब आप क्या कर सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो। इनवर्स किसके इक्वल होता है, इनवर्स किसके इक्वल होता है, बताओ। हमारा जो इनवर्स होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट, ठीक है, इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको इनका फिर माइनर भी निकालना पड़ेगा, माइनर निकाला तो फिर आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है, देन उसके बाद एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ओके, देन उसके बाद डिटर्मिनेंट भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करना है,
ये जो आपको ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, इसके क्वेश्चन खुद कर लेना। हालांकि क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स पर भी आया हुआ है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है जिसमें आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। हालांकि आप ये भी बना सकते हो, 2-3 मिनट लग सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एज इट इज दिखा होगा। तो देखो स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चन को स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 हमें क्या निकालना है? स्टेप 1 हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है? 2 3 6, ठीक है। 2 3 6 प्लस 2 4 8 प्लस 8, तो कितना है? 14, ठीक है। और इसका एडजॉइंट निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? एडजॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? इन दोनों को करेंगे इंटरचेंज, यानी कि 3 2, और इन दोनों का हो जाएगा साइन चेंज, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -4, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा एडजॉइंट, और ये क्या था हमारे पास? डिटरमिनेंट। ओके, नाउ नाउ हमें क्या निकालना है? इसको अगर हमने ए माना था तो ए इनवर्स, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। सो क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट? 14, इनटू करेंगे कौन सी मैट्रिक्स? ये 3 2 3 2 -4 2। ओके, देन इसका मतलब हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है 4 से, डिवाइड करना है 14 से। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3/14, यहाँ पे आ जाएगा 1/7, यहाँ पे आ जाएगा -2/7, और यहाँ पे आ जाएगा 1/7। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये अब आप खुद कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, एंड दिस इज आल्सो योर होमवर्क। ओके बेटा, चलिए। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ये चीज मेरे लिए, वो कहते हैं, एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड करता है। आपका एक एक पॉजिटिव कमेंट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक प्रोवाइड करेगा। मैं आपके लिए और भी औसम तरीके से सारे लेक्चर्स लाऊंगा और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, और उसके अलावा मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहती हूँ किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सटीक होता है, एग्जाम ओरिएंटेड होता है। चाहे हम क्वांट्स की बात करेंगे, चाहे हम रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है, और चाहे हम मैथ्स या टेक्निकल मैथ्स जो है हमारे फाइनेंस के सिलेबस में, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत है, शॉर्टेज है मेरे पास, तो मैं अभी वैसा करना नहीं चाहता, राइट। तो आपको आपके करियर का मसला है, तो आपके करियर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये 3 अगर आप मुझसे पढ़ते हो, 100% आपका टारगेट है स्कोर करना, या आपकी वीकनेस ये 3 सेक्शन है, तो आपका इंशाल्लाह ये स्ट्रेंथ में बदल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप पैराडाइज एकेडमी पे जाओगे, कोर्स ले लोगे, बात खत्म। चलिए, इवालुएट अब आपको करना है, जस्ट आपको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए जी, मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, पहला वाला आप खुद करोगे, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ किसका निकालना है? x, x+1, x-1 एंड x, ये इसके एलिमेंट्स है। तो क्या करोगे? x² माइनस, तो x-1 इंटू x+1 क्या होता है? a-1 इंटू a+1 कितना होता है? a² माइनस b², ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? x² माइनस 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 a², यानी कि ये यहाँ पे क्या है? x² माइनस x² माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? प्लस, है ना। माइनस इंटू माइनस इज व्हाट? +1, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कट जाएगा, इसका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर भी ट्राई दूसरी बार खुद कर लेना। चलिए जी, ये वाला अब आप खुद बनाओगे, ठीक है। चलिए ये वाला मैं दिखाता हूँ और ये वाला भी मैं दिखाता हूँ। दूसरा वाला हम करेंगे, तो क्या है? cos² थीटा माइनस क्या है? sin थीटा इंटू sin थीटा, यानी कि माइनस sin² थीटा। तो अंदर क्या बच जाएगा?
cos square theta minus minus is plus sin square theta is equal to 1 आंसर। चलिए जी ये वाला तो हम इसके अलॉन्ग ऑपरेशन करेंगे सेकंड रो, क्यों यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ओके जी, तो मैंने कहा था ये प्लस ये माइनस, यहां से हम स्टार्ट कर रहे थे ना, माइनस प्लस माइनस है ना, ये फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे ये माइनस ये प्लस ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, तो देखो बेटा ये क्या आ गया था, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ओके। माइनस जीरो इंटू एनीथिंग आपको जाएगा तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस जीरो इंटू, फिर अंदर देखो अंदर जो भी लिखेंगे हम वो तो जीरो ही आना है, तो हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। फिर माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 इंटू करेगी। अब देखो यहाँ पे खेल बदल जाएगा, ये वाली रो ये वाली कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये कॉलम ये रो डिलीट, तो वहां पे बचेगा 3 माइनस 1 3 माइनस 5 इसका डिटर्मिनेंट, सो 3 5 आर 15 यानी कि माइनस 15, ओके। माइनस 3 1 जार 3, तो माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस 3 हो जाएगा। सो आंसर इज व्हाट 1 इंटू माइनस 12, 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आप देख लेना कहीं पे कोई मिस्टेक मत हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी अप्रोच यही रहने वाली है। चलिए अब देखो ये जेएसए के क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, पहला पार्ट दूसरा पार्ट खुद कर लेना, पहला पार्ट में आपको दिखाता हूं। तो क्या कर रहे हैं, जस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, सो मैं लिख सकता हूं 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, ओके। सो मैं लिख सकता हूं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू रूट 3, हो गया एक। एंड दूसरा यहाँ पे ये वाला सॉल्व करो, 2 5 आर 10 माइनस 4 3 आर 12 is equal to 5x minus 6x, okay, so minus 2 is equal to minus x, so x is equal to 2। शायद हमने ये पहले भी ये दो क्वेश्चंस किए थे, चलिए कोई मसला नहीं है, ओके। अब ये वाले क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं ये जेएसए के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम यहाँ पे, चलिए। ओ शिट 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 क्या हुआ है, चलिए बेटा कोई मसला नहीं है। एक्चुअल में जो हमारे पास जेएसए के पेपर के क्वेश्चंस थे वो यहाँ से मिसिंग हो गए, सेव नहीं कर पाया मैं इस पीपीटी पे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे वो क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस। हालांकि क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे आए हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक करवाए हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो अलग आ गए थे, ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए थे, उनका अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए थे, कुछ बेटा ट्रिकी क्वेश्चंस वहां पे आ गए थे, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कहाँ पे, इस टेलीग्राम चैनल को अब आप ज्वाइन कर लेना, तो वहां पे मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, वो समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, मैं सॉल्यूशन खुद लिख लूंगा, ओके गाइस। और एक बात फिर से मैं कह रहा हूं, आप अगर जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो अब आप क्या कर सकते हो, मेरे कोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो हमारे पैराडाइज एकेडमी ऐप पर, ठीक है, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है, मिनिमम प्राइस मैंने रखी है 299 रुपीज, और वहां पे आपके लगभग 25 प्लस मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे,
सो मिलते हैं, अब हम नेक्स्ट किसी चैप्टर को पकड़ेंगे, वन शॉट में उसको खत्म करेंगे, किल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।